ये कहानी शुरू होती है एक टाउन से जिसका नाम पोंगो था, जहाँ पर एक औरत को विचक्राफ्ट के इल्जाम में सजा दी जा रही। यानी इस औरत पर यह इल्जाम था कि वो एक चुड़ैल है और लोगों पर काला जादू करती है। और वो औरत रो रो कर कह रही थी कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। अब वो औरत माँ भी बनने वाली थी। अब उस औरत को कहा जाता है अगर तुम चुड़ैल नहीं हो तो तुम पानी से बाहर आ जाओगी, क्यों ना कि उसे पानी के अंदर डुबोकर सजा दी जा रही थी। और अगर तुम चुड़ैल ना हो तो तुम डूब जाओगी। के बाद उस औरत को पानी में फेंक दिया जाता है। इन सब में इस औरत का हस्बैंड भी था, जिसे गाँव वालों ने बहकाया था तुम्हारी बीवी एक चुड़ैल है। अब कुछ देर बाद वो औरत डूब जाती है, जिससे ये तो पता चल गया था कि वो औरत चुड़ैल नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब जब ये औरत डूब जाती है तो इसके हस्बैंड को कश्ती से उसकी बीवी का लॉकेट मिलता है जो बहुत चमक रहा था। अब जैसे ही वो लॉकेट उठाता है, मौसम एकदम खराब होने लग जाता है। अब बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब सब लोग एकदम से अपने घर चले जाते हैं। अब हमें 300 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम एक ग्रेस नाम की लड़की को देखते हैं, जिसको रास्ते में एक चुड़ैल नजर आती है। इधर उसकी दोस्त आ जाती है और अब ये चुड़ैल यहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस उस औरत की नस्ल में से थी जिसे 3 साल पहले एक चुड़ैल कहकर मार दिया गया था। उसका हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, जिसे तंग आकर उसने अपने खानदानी घर में रहने का फैसला किया था। अब हम यहाँ पर 2 आदमियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम बट था। इस घर की कुछ चीजें ठीक करने के लिए आए थे। वो ग्रेस के घर काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ बट को अपनी बेटी मरी हुई नजर आती है, जो बट से कहती है यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर खतरा है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है। बट की बेटी की आत्मा गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बट का दोस्त को दीवार से एक आत्मा निकलती नजर आती है, जो किसी खौफनाक चुड़ैल जैसी। अब बट का दोस्त बहुत डर गया था और यहाँ से जाने का फैसला करता है। पर बट उसको समझाता है तुम डर क्यों रहे हो, जल्दी से अपना काम खत्म कर यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद दोबारा वह दोनों अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। बट और उसका दोस्त ग्रेस के पास आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं, बाकी का काम हम कल आकर करेंगे। तभी वहाँ पर ग्रेस का हस्बैंड आ जाता है। ग्रेस का हस्बैंड अब अपने रवैये पर उससे माफी मांगता है और कहता है पहले मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। ग्रेस उसे कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब बाहर और ये डस्टबिन में कूड़ा फेंक कर आओ। वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आता है। मौसम बहुत खराब हो जाता है। जब वो डस्टबिन में कूड़ा फेंकने लगता है, तभी डस्टबिन में से वो चुड़ैल निकलती ने बट के दोस्त को डराया था, जो दीवार से निकली थी। और वो चुड़ैल ग्रेस के हस्बैंड को डस्टबिन में के अंदर ले जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है और ग्रेस का हस्बैंड अभी वापस नहीं आया था। सुबह को जब बट और उसका दोस्त ग्रेस के घर काम करने के लिए आते हैं, तो वो बहुत घबराई हुई थी और वो इन दोनों को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। इसी दौरान बट के दोस्त की नजर इसके डस्टबिन पर पड़ती है, जो खून से भरी हुई थी। जब ये तीनों डस्टबिन को खोल कर देखते हैं, यहाँ पर ग्रेस के हस्बैंड की लाश पड़ी हुई जो मर चुका था। ग्रेस ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है। इससे पहले कि ये तीनों यहाँ पर कुछ और सोच पाते, अचानक वहाँ पर मौसम बहुत खराब होने लगता है। इनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक तूफान बढ़ रहा था। ये तीनों डर कर घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। ये देखते हैं इस तेज तूफान में एक खौफनाक आदमी ग्रेस के घर की खिड़की के साथ चिपक जाता है। लोग उसे देखकर टेबल के नीचे छुप गए थे। तूफान के खत्म होने के बाद अब ये लोग बाहर आते हैं। देखते हैं कि इस तूफान से ग्रेस के घर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था और इस घर के इर्द गिर्द का माहौल भी बिल्कुल ठीक था। पर इस तूफान के बाद किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब ये तीनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं, ताकि ये ग्रेस के हस्बैंड के मरने के बारे में रिपोर्ट कर सकें। जब ये पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो तभी ये देखते आसपास के घर, लोग, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब गायब हो जाता है। जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे जाकर रोड भी खत्म हो जाता है। फिर ये दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो वह भी जंगल में आकर खत्म हो जाता है। हर तरफ जंगल था। तभी इन्हें अपनी तरफ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने अलग अलग किस्म के मास्क पहने हुए थे, जो हर तरफ से इन पर हमला करने लगते हैं। बर्ड ने इन पर गोलियां चलाना शुरू की। इनमें से 2 को मार डाला। जब वो इनके चेहरे से मास्क उठाकर देखते हैं तो इनके चेहरे किसी कंकाल जैसे थे, मरी हुई जिंदा लाशें थी। सब कुछ अजीब देखने के बाद वो लोग वापस घर जाने का फैसला करते हैं। जब वो ग्रेस के घर आते हैं तो देखते हैं यहाँ की बिजली, पानी सब बंद हो चुका था। हर तरफ जंगल ही जंगल नजर आता था। तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने पास अलग अलग किस्म के हथियार रख लेते हैं। तभी हम यहाँ पर ग्रेस को देख पाते हैं, जिसके गले में बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था जैसा बिल्कुल 300 साल पहले इस औरत के हस्बैंड को मिला था। तो सजा देकर मार दिया गया। जब ये रात को खाना खा रहे थे तभी ग्रेस इनको बातों बातों में बताती है क्या पता हम किसी टाइम ट्रेवल में फंस गए हों, वक्त का सफर कर रहे हों। अब ये इन्हीं बातों पर अपनी रिसर्च दिखाती है, इसके बारे में इसने अपनी किताब भी लिखी थी, जिसमें बिग बैंग और ब्लैक होल के बारे में लिखा हुआ था। हम ग्रेस के गुजरे हुए वक्त को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस एक साइंटिस्ट थी और इसने ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल आसमान में दिखने वाला काला सुराख अपने अंदर पूरी दुनिया को समा सकता है और इसी जैसे और भी छोटे होल होते हैं। अगर ये जमीन के दरमियान आ जाएं तो वह हमारे गुजरे हुए वक्त और आने वाले वक्त के दरवाजों को जोड़ सकते हैं। और ये बातें वो बट और उसके दोस्त को बता रही थी, वो भी ये समझ नहीं पाते। अब ये इन्हें बाहर लेकर आती है और आसमान में वही होल दिखाती है।
कहती है हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और हम अपने बहुत सालों पहले गुजरे हुए वक्त में फंस चुके हैं। ग्रेस उनको एक तस्वीर दिखाती, इस पर एक दरख्त बना हुआ था और इस पर एक खानदान वालों के नाम लिखे हुए थे। इस पर सबसे ऊपर ग्रेस और आखिर में भी ग्रेस लिखा हुआ था। उनका दोस्त सबसे ऊपर ग्रेस का नाम देखता है तो कहता है ये तो पुंगू टाउन की चुड़ैल थी जिसे 300 साल पहले मार दिया गया था। ग्रेस ये सुनकर कहती है नहीं, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो एक आम औरत जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती। उसके पड़ोसी उससे जलते थे जिसकी वजह से उस पर इल्जाम लगाकर उसे मार दिया गया था। बातें करने के बाद ग्रेस और बट का दोस्त सो जाते हैं। बट जाकर उसमें परा देने का फैसला करता है। तभी यहाँ पर कुछ निकाबपोश लोग आ जाते हैं जो ग्रेस को अगवा करना चाहते थे। बट सबको एक एक करके मार देता है और एक आदमी बच जाता है। वो तीनों इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है मैं विच पुंगू का फॉलोअर हूँ, मैं चुड़ैल की दुनिया से आया हूँ, मैंने ग्रेस को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये उनको बताता है कि अगला तूफान आने वाला है। पहले तूफान में हम इस वक्त में आए और अब जो अगला तूफान आएगा वो हमें वापस पहले वक्त में ले जाएगा। हम जान गए कि अगला तूफान भी आने वाला है। ये सब बताकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन सुबह को एक खौफनाक मॉन्स्टर दरख्त की तरह ग्रेस पर हमला कर देता है। बट और उसका दोस्त उसको आग में जला देते हैं। वो पानी में भाग जाता है। इधर उसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी उस ग्रेस को विच के पास ले जाता है। बट और उसका दोस्त ग्रेस को ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलती। पर ग्रेस खुद को उन लोगों से बचा लेती है। वो बट और उसके दोस्त को मिल चुकी थी। तीनों मिलकर विच के साथियों को मार देते हैं। अब ये वहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें एक गुफा दिखाई देती है। तो इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बताता है कि मैं विच का हस्बैंड हूँ और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो इन सबको गुफा में ले जाता है, आराम करने का कहता है। फिर इन सबको सूप देता है। तब उस बड़ी सी देग से विच निकलती है और ग्रेस को लेकर वापस अंदर चली जाती है। बट और इसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आती कि इनके साथ क्या हुआ। बट विच के हस्बैंड से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें धोखा क्यों दिया तुमने। कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ विच ने किया है। लोगों पर आंख और कान से नजर रखती है, इसलिए मैं हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता हूँ। तो तुम्हारी वजह से सब कुछ पता चला, तुम लोग कहाँ पर हो। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ग्रेस को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों ना कि ये भी जानता है कि विच इसकी बीवी कुछ अच्छी औरत नहीं और बदले की आग में सबको खत्म कर देना चाहती थी। उसके बाद वहां पर उन्हीं मॉन्स्टर को बुलाता है जो बड़े बड़े पेड़ जैसे थे। तभी बेड का दोस्त उन्हें देख कर बहुत डर जाता है क्योंकि उन्होंने इनमें से एक को मार दिया था। और विच का हस्बैंड कहता है ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वे इनकी मदद से किले पर जाते हैं पर बेड और उसका दोस्त दरवाजे पर हमला करके उसे उड़ा देते हैं। इधर विच ने ग्रेस को कैद किया हुआ था। अब हमें पास में 300 साल पहले वही औरत दिखाई जाती है जिसे विच कहकर मार दिया गया था। दरअसल वो मरी नहीं थी। तैरकर वो पानी के दूसरी तरफ आ जाती है। फिर उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। जब वो मरने वाली थी उसने आसमान पर एक वैसा ही ब्लैक होल देखा जिसके बारे में हमने ग्रेस और बेड को बातें करते हुए देखा था। उसने उसकी सारी ताकतों को अपने अंदर खींच लिया था। उसके बाद ये सचमुच एक विच बन चुकी थी और फिर सारी दुनिया के दरवाजे आपस में जुड़ गए थे जिससे वो ग्रेस के वक्त में भी आ जा सकती थी। अब जब ग्रेस को होश आता है तो वह देखती है कि विच बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। ग्रेस उससे पूछती है तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो। जिस पर वो कहती है मैं बदले की आग में जल रही हूँ। उस वक्त लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मैं बेकसूर थी, मुझे सजा दी गई, मैं इस दुनिया को जला देना चाहती हूँ। ग्रेस मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे खानदान में से ही हो क्योंकि मेरा है ये लॉकेट मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को दिया था। और इसी तरह ये आगे चलता गया। बेड भी आ जाता है जो ग्रेस को छुड़ाने की कोशिश करता है। यहाँ को बेड को उसकी बेटी का ख्याल दिखाती है, कांटे में फंसी हुई थी, लेकिन बेड समझ जाता है कि ये विच की चाल है। लेकिन तभी विच उसके दोस्त को सचमुच कांटों में फंसा देती है। इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। बेड उसे बचा लेता है। इधर विच उस तूफान को रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लोग वापस अपने वक्त में चले जाएंगे। इसी बात का फायदा उठाकर विच को गोली मार देते हैं और विच नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तूफान आने ही वाला था। बेड अपने दोस्त और ग्रेस को तूफान तक लेकर आ जाता है। उधर विच का हस्बैंड उस पर तेल डालकर उसे आग लगा देता है। अब ये तीनों उस तूफान में फंसकर वापस अपने वक्त में आ गए थे। फिर वो अपने दोस्त को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेजता है। बाद ग्रेस से कहता है यकीन नहीं आ रहा कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है। कहती है दुनिया में ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। तभी बेड देखता है के पास खड़ा पौधा एकदम से बड़ा हो जाता है और जब वो ग्रेस की तरफ देखता है तो उसका लॉकेट चमकने लगता है। इसका मतलब कि अब विच की आत्मा ग्रेस में आ चुकी थी, ट्रेवल से यहाँ यानी ग्रेस के वक्त में आ गई थी। अब हम मूवी के आखिर में देखते हैं कि ग्रेस विच की मूर्ति के पास जाती है और उसके हाथों से फूल लेकर चली जाती है।